ओम यजुर्वेद अध्याय 36 मंत्र प्रथम आज हम लोग प्रयास कर रहे हैं। वेदायन में कुछ और विस्तार से दिया गया है। उसमें ऋष दध्यंगाथर्वण देवता अग्नि छंद पंक्ति स्वर पंचम स्वरित भी लिखा हुआ है, काव्य अनुवाद भी है, संहिता पाठ भी है और शेष जो कुछ है वो तो मंत्रार्थ भावार्थ धात्वार्थ निरुक्त आदि तो है ही। तो जिनके पास जो भी उपलब्ध हो, यजुर्वेद एकादशी है तो उससे देख लें, वेदायन है तो उससे देख लें, ये आपको मिल जाएगा। आइए यजुर्वेद अध्याय 36 मंत्र 1। ओम ऋचम वाचम प्रपद्ये मनो यजुः प्रपद्ये साम प्राणम प्रपद्ये चक्षुः श्रोत्रम प्रपद्ये वाक ओजः सह ओजो मयि प्राणापानौ वाणी ऋक् को प्राप्त हो मन यजु को पाये प्राण साममय हो रहे चक्षु वेद पाए वाणी का हो ओज सहन बल ओज हो मुझ में प्राण अपान में। आइए इसके मंत्रार्थ को समझने का प्रयास करते हैं। यह प्रथम मंत्र एक प्रकार से मंगलाचरण के समान है। 35 अध्याय यजुर्वेद के मान लीजिए हम लोग 35वां अध्याय कर चुके हैं, तो कुल 40 अध्याय हैं, इन 5 अध्याय शेष रहते हैं। ये 5 अध्याय अपने आप में एक छोटा प्रकरण है, वेद का बहुत उपयोगी है, बहुत महत्वपूर्ण है। एकादशी में हमने यजुर्वेद के अंतिम 11 अध्याय लिए हैं। आप चाहें तो यजुर्वेद के अंतिम 5 अध्याय भी यहां से ले सकते हैं, यह और छोटा होगा और बहुत उपयोगी होगा। इतने का नित्य पाठ आप कर सकते हैं। कह रहे हैं ऋचम वाचम प्रपद्ये वाणी ऋक् को प्राप्त हो, हमारा जीवन वेदमय हो, इस बात को कहा जा रहा है। ऋचम ऋचा को वाचम वाणी प्रपद्ये प्राप्त हो मनो यजुः प्रपद्ये हमारा मन यजु को प्राप्त कर ले। देखिए ऋचम स्पष्ट है, ऋचाएं ऋच धातु है, स्तुति करना, स्तुतियां या ऋचाएं। वाचम वच बोलना, वाचम वाणी, प्र उपसर्ग, पद्ये पद चलना, पाना भूषित होना अर्थ है पद धातु का। प्रपद्ये का अर्थ हुआ प्रमुखता से चले या प्राप्त हो। गत्यर्थक धातुओं में प्राप्त करने का, जानने का भाव होता ही है। कहें कि हमारी वाणी ऋचाओं को जाने, ऋचाओं की ओर चले, ऋचाओं को प्राप्त करे, ये प्रपद्ये का अर्थ हुआ। मनो यजु प्रपद्ये हमारा मन यजु को प्राप्त कर ले, यजु को पाले, जान ले, समझ ले। साम प्राणम प्रपद्ये साम को प्राण प्राप्त कर ले, हमारे प्राणों में सामगान व्याप्त हो जाए, प्राप्त हो जाए। देखिए प्राप्त में प्रा उपसर्ग है, व्याप्त में भी उपसर्ग है, आप्त है, हम बता चुके हैं। तो प्राप्त कर ले या प्राप्त हो जाए, व्याप्त हो जाए के अर्थ में बहुत अंतर नहीं है। हमारे प्राणों को साम प्राप्त हो जाए, हमारे प्राणों में साम व्याप्त हो जाए। चक्षु श्रोत्रम प्रपद्ये हमारे चक्षु जो नेत्र हैं, चक्षु का अर्थ नेत्र, आंखें सामान्यतः किया जाता है, परंतु चक्ष धातु का अर्थ बोलना, कहना के साथ देखना भी।
ये काव्य सौंदर्य है, जरा ऐसे समझने का प्रयास करें, आनंद आएगा। चक्षु श्रोत्रम प्रपद्ये, चक्षु बोलना, कहना, देखना दोनों इसमें है, वाणी भी है और दृष्टि भी है। श्रोत्रम में श्रु धातु का अर्थ तो सुनना ही होगा। हाँ, सुनना, श्रवण करना के साथ गति करना का क्रम में चक्षु में बोलना भी है और देखना भी है। तो जो हमारी दृष्टि है, वाणी है, वो श्रोत्रम, श्रोत्र को अर्थात श्रुति को प्राप्त कर ले। श्रुति वेद को विशेष रूप से कहते हैं। जो कुछ सुना जाए वो सब श्रुति है। सामान्यतः गुरुजनों से, बड़ों से हम सुनकर बहुत कुछ सीखते हैं। जब लिपि और लेखन कला का बहुत विकास विस्तार नहीं हुआ था, लेखन सामग्री का विकास नहीं हुआ था, तो अध्ययन अध्यापन का माध्यम बोलकर सीखना सिखाना ही था। गुरु ने बोलकर सिखाया, सुनकर सीखा, और फिर उन्होंने अपने शिष्य को ऐसे ही बोलकर सिखाया। तो बोलकर सीखने सिखाने की जो परंपरा रही उसको श्रुति कहा गया। सुनकर सीखा हमने, इसलिए वो श्रुति है, श्रुति परंपरा है। विशेष रूप से वेद को श्रुति कहते हैं, क्योंकि ये विश्व का प्राचीनतम साहित्य है। अति प्राचीन काल से श्रुति परंपरा से ही से हम सीखते आए। लिपि लेखन आदि का विकास तो बहुत बाद में हुआ, उसके बहुत पहले से वेद हम लोग सीखते समझते आ रहे हैं। तो वो श्रुति परंपरा से ही सीखा, इसीलिए वेद को श्रुति भी कहते हैं। चक्षु श्रोत्रम प्रपद्ये, जो हमारा बोलना है, देखना है, वो इस श्रुति को, वेद को प्राप्त कर ले। वाणी, नेत्र, जो भी है चक्षु में आप दोनों मान सकते हैं वैदिक भाषा में, तो क्योंकि अर्थ में दोनों है, बोलना भी है, देखना भी है। तो हमारे वाणी, हमारे नेत्र, श्रोत्र को, जो श्रुति है, वेद है, उसको प्राप्त कर लें। वाक ओजा सह ओजो, इस वाक ओजा सह ओजो, इस प्रकार समस्त पद के रूप में ही समझ में आएंगे, अन्यथा समझ में ना आएंगे। वाक ओजा, वाणी का ओज, वाणी में ओज, वाक का अर्थ वाणी, वच धातु है बोलना, वच से वाक बना वाणी। सहयोजों को दो प्रकार से ले सकते हैं, ओज के सहित, ओज के साथ, या सह ओजो, सह धातु का ओज, सामर्थ्य का ओज। जो वाणी का ओज और सहनशीलता, सामर्थ्य का ओज। मई प्राणापानव, मई मुझ में, प्राणापानव, प्राण और अपान में। देखिए, प्राणापानों में वही समास हुआ, प्राण और अपान में समास हुआ। अब समास हुआ तो संधि भी हो गई। प्राण और अपान दो हैं, तो दोनों मिलाकर द्विवचन में प्राणापानो कह दिया गया। अभी हम लोगों ने समास पढ़े हैं, उसका उदाहरण मिल गया। ऐसे ही हम लोग सीखते चलते हैं। हम लोगों के सीखने सिखाने का तरीका यही। मैं मुझ में, ये तो सर्वनाम है, सप्तमी विभक्ति एक वचन है। मैं मुझ में, प्राणापानो, प्राण और अपान में, अर्थात मेरे प्राण और अपान में, प्राण से अपान तक हमारे अंदर जो भी चेतना है, जो प्राण है, उसमें वाक ओजा सह ओजो, वाणी का ओज हो, सहनशीलता का ओज हो, सामर्थ्य का ओज हो। यह मंगल कामना, सुंदर स्वस्ति वाचन प्रार्थना हम लोगों ने इस अध्याय के आरंभ में की। बहुत सरल मंत्र है,
शब्दों की दृष्टि से प्रचलित साधारण से छोटे छोटे शब्द हैं, अर्थ समझ सकते हैं। हाँ, अर्थ की गंभीरता पर विचार करें तो जितना समझ सकें उतना अच्छा है। भावार्थ, भावार्थ सामान्यतः हम पढ़ते नहीं हैं, आप लोग स्वयं पढ़ सकते हैं, फिर भी आइए देखते हैं, जाने को हमें लगा कि इसका भावार्थ पढ़ा जाए। हमारा जीवन वेदमय हो, वाणी ऋचा अर्थात ऋग्वेद को प्राप्त हो, मन यजुर्वेद को प्राप्त करे, प्राण सामवेद को प्राप्त हो, चक्षु अर्थात वाणी और नेत्र श्रोत्र श्रुति अथर्वेद अथवा संपूर्ण वेद को प्राप्त हो, मेरे प्राण और अपान में वाक अर्थात वाणी का ओज, सहनशीलता सामर्थ्य बल का ओज शक्ति हो, हमारी वाणी में प्रभाव हो तथा सहयोग का बल भी बना रहे। ये उत्तम भावना, उत्तम प्रार्थना इस मंत्र में की गई। यजुर्वेद अध्याय 36